नमस्कार दोस्तों, रत्नों के संसार यानी माई जेम्स वर्ल्ड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जिस रत्न के बारे में हम बात करने वाले हैं, आम तौर पर आपने इसे हर दूसरे व्यक्ति को पहने हुए देखा होगा। सफेद रंग का रत्न होता है जो बिना किसी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के भी पहना जा सकता है। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी रेंज आती है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मोती यानी पर्ल किस किस प्रकार के होते हैं, क्यों पहने जाते हैं, इनकी क्वालिटीज क्या है, इनकी प्राइसिंग क्या है, आते कहां से हैं और किस रत्न में कितनी एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज होती है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोती रत्न आखिर है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दोस्तों, मोती कोई पत्थर नहीं, कोई स्टोन नहीं है, ये एक जीव के द्वारा बनाया हुआ रत्न है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक जेम बोलते हैं। मोती को अंग्रेजी में पर्ल कहा जाता है, बहुत जगहों से ये आता है। सबसे पहली कैटेगरी इसके अंदर जो आती है उसको बोलते हैं कल्चर्ड पर्ल, या फिर एक फ्रेश वाटर पर्ल भी आप समझ सकते हैं, जिसकी एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज बहुत कम होती हैं। और जो असली मोती होते हैं वो समुद्र के अंदर, समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि समुद्र से आने वाले सभी मोती बिल्कुल ओरिजिनल ही होते हैं, नेचुरल ही होते हैं। इस वीडियो में हम आगे जरूर जानेंगे कि मोती जो समुद्र से निकलते हैं वो उसके अंदर भी किस किस तरह की कैटेगरीज आती हैं। तो मोती के प्रकार अगर हम समझें तो यूं समझे कि सबसे पहले फ्रेश वाटर पर्ल्स आते हैं, जो कि मीठे पानी के मोती भी जिनको कहा जाता है। ये जो फ्रेश वाटर पर्ल्स होते हैं इनकी कीमत आपको 10, 20, 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए प्रति कैरेट तक आपको आराम से मिल जाती है। देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और समटाइम्स इनकी शेप और इनकी जो बाहर की त्वचा है वो भी बिल्कुल आपको साफ सुथरी मिलती है। कई बार इसके अंदर आपको छोटे छोटे गड्ढे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्रेश वाटर पर्ल्स जो कि सस्ते होते हैं आपको देखने में बहुत सुंदर मिलेंगे। इसके बाद जो आप मोती अभी देख रहे हैं इसको कहते हैं साउथ सी मोती। इसकी एक खासियत होती है कि ये बिल्कुल गोल, एक गेंद की प्रकार इनकी शेप होती है। अब इसके अंदर भी कई प्रकार की क्वालिटीज आ सकती हैं। बाहर की जो इनकी स्किन है उस पर आपको छोटे छोटे गड्ढे, छोटे छोटे निशान भी मिल सकते हैं, या फिर बिल्कुल एकदम से साफ सुथरे मोती भी मिल सकते हैं। जिस पर जितने निशान होंगे, जितने गड्ढे होंगे, उतनी इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर कॉस्ट की बात करें तो ये समझें कि आपको 300-400 रुपए प्रति कैरेट से लेकर के ये 1000 रुपए प्रति कैरेट तक भी आ सकते हैं। साउथ सी मोती समुद्र से ही प्राप्त होते हैं। समुद्र के अंदर जो सीप यानी ऑयस्टर्स होती हैं उनके अंदर से ही इसको प्राप्त किया जाता है। आजकल के दौर में यदि अगर किसी को एक अच्छा मोती पहनना है तो हम सबसे अधिक जो रिकमेंड करते हैं वो मोती, वो साउथ सी मोती को ही रिकमेंड करते हैं। उसका एक कारण है कि एक तो इसकी शेप अच्छी होती है, दूसरा ये गहरे समुद्री पानी का होता है, और तीसरा ये बजट फ्रेंडली भी होता है, और चौथा इसकी एस्ट्रोलॉजिकल जो वैल्यूज हैं वो भी आपको 40 to 50% इफेक्ट दे देती है एज कंपेयर टू नेचुरल पर्ल्स। साउथ सी मोती यानी साउथ सी पर्ल्स के अंदर ही एक कैटेगरी और आती है जिसमें मोती की शेप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मोती बिल्कुल गोल नहीं है। अब ये मोती भी साउथ सी पर्ल्स है। ये मोती भी यानी नमकीन पानी के, समुद्री पानी के मोती इनको कहा जाता है, और ये सीप में ही बनते हैं, नेचुरल तरीके से बनते हैं। इनको केसी पर्ल इसलिए कहा जाता है कि इनकी शेप जो नेचुरल पर्ल्स होते हैं बिल्कुल उससे मिलती जुलती होती है, बिल्कुल गोलाई नहीं होती। ये बहुत तरह की शेप्स के आ सकते हैं, लंबाई लिए भी आ सकते हैं, गोलाई से थोड़ा सा हटे हुए भी, टेढ़े मेढ़े से भी होते हैं, परफेक्ट शेप के अंदर नहीं होते हैं। जो पूरे पूरे गोल आपको मोती दिखते हैं या तो बिल्कुल साउथ सी होंगे, या फिर अगर आप बैठकी मोती समझे यानी एक साइड से बैठे हुए तो वो कल्चर्ड होंगे। जो साउथ सी के केसी होते हैं वो आपको हर तरफ से टेढ़े मेढ़े ही मिलेंगे, और इनकी एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज भी आपको 50% के आसपास मिल जाती है। अगर प्राइसेस की बात करें तो जो केसी साउथ सी पर्ल्स हैं इनकी भी प्राइस रेंज 400, 500, 600, 700 रुपए प्रति कैरेट तक होती है। इसको खरीदना भी समझदारी वाली बात है। लेकिन इसके बाद अगर हम और आगे चले, इसके बाद आते हैं पर्ल्स हमारे जैसे बर्मा पर्ल्स, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भी टेढ़े मेढ़े ही तरह के मोती होते हैं, लेकिन साउथ सी पर्ल से इनको थोड़ा सा बेटर आंका जाता है, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज 60 से 65% तक चली जाती हैं। ये काफी हार्ड मोती होते हैं एज कंपेयर टू चाइनीज पर्ल्स या
फ्रेश वाटर पर्ल्स। जैसे फ्रेश वाटर पर्ल आप किसी अंगूठी में लगवाते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि 1 2 3 महीने के बाद में ही मोती हिलने लगता है, क्योंकि मोती का साइज रिड्यूस हो जाता है जैसे जैसे आप उसको धारण करते हैं। तो अगर साउथ सी मोती आप लेते हैं या साउथ सी केसी पर्ल अगर आप लेते हैं तो ऐसे मोती हार्ड होने की वजह से बहुत जल्दी से साइज रिड्यूस नहीं करते हैं। आपने अंगूठी में पहना, पेंडेंट में पहना तो 2 4 6 महीने साल भर में ये हिलते हुए आपको दिखेंगे नहीं। इसके बाद की अगली कैटेगरी आती है हमारी साउथ सी पर्ल्स के अंदर ही, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन साउथ सी पर्ल्स। यानी जो साउथ सी है वो एक बहुत बड़ा समुंदर है जो कि चाइनीज कोस्ट से लेकर के हमारे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट तक होता है। तो जो साउथ सी की ऑस्ट्रेलियन साइड के समुद्र से मोती निकलते हैं उनको बोला जाता है साउथ सी ऑस्ट्रेलियन पर्ल्स। इनका जो लस्टर होता है वो बहुत ही शानदार होता है और एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज के अंदर ये भी 65 से 70% एज कंपेयर टू नेचुरल पर्ल्स जा सकते हैं। इसके बाद एक रेंज और आती है जो 100% नेचुरल पर्ल्स होते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत अधिक हो जाने की वजह से जनरली उसको लोग नहीं पहन पाते हैं, बिकॉज जो बिल्कुल 100% नेचुरल पर्ल्स, जो नेचुरल पर्ल्स की रिपोर्ट के साथ में आते हैं, उस तरह के मोती आपको 15-20 हजार रुपए प्रति कैरेट के हिसाब से कम पे तो नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। तो इसलिए मेरे ख्याल से साउथ सी पर्ल्स या साउथ सी केसी पर्ल्स या साउथ सी ऑस्ट्रेलियन पर्ल्स यदि आप पहन रहे हैं तो आपको इफेक्ट भी अच्छे मिल जाते हैं और पॉकेट पर भी बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है। बस ध्यान दीजिए कि जब भी आप मोती लें तो डुप्लीकेट ना हो, नकली ना हो, क्योंकि जो भी चीज है रत्न है इनके डुप्लीकेट बहुत बाजार के अंदर मिलते हैं। सिंथेटिक मोती होते हैं, एक कोरियन कंपनी शेल आती है उनके भी मोती होते हैं जो कि आपको देखने में बहुत सुंदर दिखेंगे, साउथ सी पर्ल्स जैसे ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली उनकी सर्टिफिकेशन के अंदर साउथ सी पर्ल्स नहीं लिखा होता। हालांकि साउथ सी पर्ल्स की सर्टिफिकेशन के अंदर समटाइम्स आइडेंटिकल टू कल्चर्ड भी लिखा हुआ आपको मिलता है। और यदि मोती की सतह पर कोई एक आध दो छोटे मोटे निशान भी नजर आ रहे हैं तो उससे एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज बिल्कुल नहीं घटती हैं। आपको इस तरह का मोती ले लेना चाहिए। मोती जब भी मोती को जब भी खरीदें आप हमेशा किसी अच्छे स्टोर से खरीदें जिनकी अपनी एक मार्केट रेपुटेशन हो, काफी समय से मार्केट में काम कर रहे हो और सर्टिफाइड चीज लें, पक्के बिल के साथ लें। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आप भी अपने या अपने परिवार में किसी के लिए मोती रत्न यानी एक असली जिसको सुच्चा मोती बोलते हैं, पर्ल बोलते हैं, अगर आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। शुक्रिया, जल्दी फिर मिलेंगे।